हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे क्वेश्चन 19 टू 23 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये जो 4-5 क्वेश्चन हैं ये और क्वेश्चनों से थोड़ा हटके है। वर्किंग रूल वही है लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। ये डिविजिबल बाई या मल्टीपल ऑफ 3 इस तरह से मिलेंगे। सभी का एक ही तरीका है और जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिस मेथड से वैसे ही हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। n+1 इंटू n+5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अब जो ये फैक्टर है इनका प्रोडक्ट है ये क्या है 3 का मल्टीपल है और दूसरे तरीके से ये 3 से डिवाइड होता है। तो इसको हमने जैसे वर्किंग रूल थे वैसे ही करेंगे। Pn इसको मान लिया इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो हम क्या करते थे n इज इक्वल टू 1 रखते थे तो यहाँ n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी हमारी 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 5 6। तो मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 12 और 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ट्रू है, इट इज ट्रू। फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। अब सेकंड में लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो p k प्लस 1 और k प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये भी क्या है 3 का मल्टीपल है। अब इसको खोल दो के। अब इसको x प्लस ए और x प्लस बी के फार्मूले से खोलेंगे। क्या होता है ये x प्लस ए और x प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब खोलेंगे तो क्या होगा हमारे के स्क्वेयर प्लस 1 और 5 में जोड़ेंगे 6k और प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर और प्लस 5k। अब ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको ये स्टेटमेंट बार बार लिखने के बजाय हम इसको क्या ले लेते हैं इज इक्वल टू 3m। 3m का मतलब भी यही है, ये मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां से जो सबसे बड़ा इसमें टर्म है जैसे में जो पावर हुआ के क्यूब है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। के क्यूब इज इक्वल टू 3m माइनस 6k स्क्वेयर और माइनस 5। ये किसकी वैल्यू आ गई के क्यूब की। अब देखो दोबारा क्या किया पी के एन की जगह हमने के रख दिया और इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इसको ट्रू माना है, ये ट्रू है। तो इसको सोल्व किया तो ये आएगा के क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 5k और ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो हमने इसको मान लिया 3m। इसका मतलब भी तो यही है ना 3m मल्टीपल ऑफ 3। तो के क्यूब इसकी पावर सबसे बड़ी थी, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली के क्यूब इज इक्वल टू 3m। ये दोनों इस तरफ जाके माइनस का हो गया और ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे क्या है लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। स्टेप वही है p k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा n की जगह हो जाएगा k प्लस 1 और दूसरा n प्लस 1 की जगह हो जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6। अब ये बताना है इट इज आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3 यस और नो। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको प्रूव करना ये मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं। अब पहले इन दोनों को कर लेते हैं। k प्लस 1 को ऐसे ऐसा रख लेते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे k स्क्वेयर प्लस 6 और 2 8 8k और प्लस 12। एक बार फिर इसको और आगे सिंप्लीफाई करें k क्यूब प्लस k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8k स्क्वेयर प्लस 12k और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वेयर प्लस 8k और प्लस 12। अब इसमें रीअरेंज करते हैं k क्यूब 8k स्क्वेयर प्लस k स्क्वेयर क्या होगा 9k स्क्वेयर प्लस 12k और प्लस 8k ये होगा 20k
और प्लस 12। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ये आ गई। अब इसमें हमने किसकी वैल्यू पता है, के क्यूब की वैल्यू पता है ना। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ के क्यूब इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 6 के स्क्वेयर माइनस 5m, और ये तो के क्यूब की वैल्यू रखी है, और सारा फैक्टर ऐसे ऐसा प्लस 9 के स्क्वेयर प्लस 20 के और प्लस 12। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3m इसको तो ऐसा ही रहने दो। अब माइनस का के स्क्वेयर 6 है और प्लस का 9 के स्क्वेयर, तो प्लस 3 के स्क्वेयर। अब प्लस 20 के और माइनस 5 के, 5 के तो 20 के माइनस 5 के कितना बच गया, प्लस का 15 के और प्लस 12। अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 आगे बच गया m प्लस के स्क्वेयर प्लस 5 के और प्लस 4, और ये क्या, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, इट इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3। ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो हमने ये तो प्रूव करना था। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यही आएगा ना। ऑल्सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 10 की पावर 2n माइनस 1 और प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 19 किया था। अब इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। पी एन इज, मान लिया इसको 10 की पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 11। अब पुटिंग n इज इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें वो रखेंगे n इज इक्वल टू 1। 10 की पावर 2n, 1 की n की जगह 1 रखें तो ये 2 माइनस 1 और माइनस 1। 10 की पावर 1 और माइनस 1, सॉरी प्लस 1, 10 प्लस 1 11, और 11 इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिवाइड होता है, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप है, लेट इट इज डिविजिबल बाय, it is true by n is equal to k। अब ये p k क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 11m, और 10 की पावर 2k माइनस 1, अब ये प्लस 1 है इस तरफ जाके माइनस होगा 11m माइनस 1। अब ये डिविजिबल बाई 11 है, तो हमने इसको क्या रख लिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा था 11m रख लिया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आगे वही, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो p k प्लस 1 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2n माइनस 1 है, तो 10 की पावर 2, n की जगह क्या होगा k प्लस 1 और माइनस 1 और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 की पावर 2k प्लस 2 और माइनस 1 माइनस 1। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 10 की पावर 2k प्लस 1 और माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 की पावर 2k माइनस 1 है, और हमारे पास वैल्यू किसकी है, 10 की पावर 2k माइनस 1 की है, तो अब इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। 10 की पावर 2k माइनस 1, ये कब होगा, और
प्लस 2, देखो ठीक है नहीं, 2k -1 और प्लस 2, 2 - 1 1, यही तो हमारा 2k + 1। अब इसमें इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए मैंने इसमें -1 और +1 किया है, तो और -1। अब इसको थोड़ा अरेंज ही करना है, 10 की पावर 2k -1 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है, तो अब इनकी पावर अलग अलग लिखी जा सकती है। अब जैसे a की पावर m + n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m और मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, यही तो फार्मूला होता है। अगर मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। और -1, अब इसकी जगह वैल्यू क्या है, 11m - 1 यहाँ रख देते हैं, 11m - 1 और मल्टीप्लाई बाय क्या है, 10 की पावर 2, 10 स्क्वायर 100 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1100m - 100 और -1, तो ये होगा 1100m - 99। अब इसमें से हमने क्या कॉमन लेना है, 11 कॉमन लेना है, 100m - 9 और इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 11, इट इज मल्टीपल ऑफ 11, so it is true for n is equal to k + 1 और so by principle of mathematical induction it is true for all n belong to natural number. नंबर 21, x की पावर 2n - y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x + y। और वही स्टेप जैसे हम करते हैं, pn = 2 की पावर x की पावर 2n - y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x + y। और इसकी n की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, ये x 2n स्क्वायर - y स्क्वायर, और x स्क्वायर - y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x + y और x - y इज डिविजिबल बाय x + y, कट जाएगा नहीं, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, सेकंड स्टेप, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k और k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब लिखो p k x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय x + y। अब दूसरे वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज इक्वल टू m लगा देते हैं x + y। ये x + y से डिविजिबल है, तो इसके साथ हमने वो कोई एक नंबर ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आए। अब यहाँ से हम x की पावर 2k की वैल्यू निकाल लेंगे, m x + y और प्लस y की पावर 2k, और ये इक्वेशन फर्स्ट। इससे पहले वाले दो क्वेश्चनों में भी ऐसे ही किया था, सेम मेथड है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, लेट n इज इक्वल टू k + 1, तो रखो इसमें x की पावर 2n है, n रखेंगे 2k + 2 हो जाएगी, माइनस y की पावर 2k + 2। अब ये हमने बताना है ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। अब इसको सोल्व करो थोड़ा, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है x की पावर 2k। अगर ये लिखेंगे तो क्या होगा, x² और मल्टीप्लाई बाई x की पावर 2k और माइनस y इसकी पावर 2k + 2। अब इसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं, x² m x + y प्लस y और इसकी पावर 2k माइनस y की पावर
2k और प्लस 2। अब इसको खोलो, m x प्लस वाई और एक्स स्क्वेयर, अब प्लस एक्स स्क्वेयर और y की पावर 2k माइनस, अब इसको भी ऐसे ही खोल दें तो क्या बनेगा, ये वाई स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाई वाई की पावर 2k हो सकता है ना। अब इसको हमने ये लिखा है y की पावर 2k और प्लस 2 है, तो y की पावर 2k और मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर। तब यहाँ देखो, अब ये सॉल्व हो गया है, m x प्लस वाई एक्स स्क्वेयर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x y की पावर 2k कॉमन ले लो इसको, y की पावर 2k क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। अब ये फार्मूला बन गया, फिर अब इसके फैक्टर कर देते हैं, तो ये हो गया m x प्लस वाई और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस y की पावर 2k x प्लस वाई और x माइनस वाई। हमने क्या निकालना है, आंसर क्या निकालना है, इट इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। तो x प्लस वाई कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, x प्लस वाई कॉमन आने के बाद ये बच गया एम एक्स स्क्वेयर प्लस, अब x प्लस वाई कॉमन आने के बाद क्या बच गया, y की पावर 2k और ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये x प्लस वाई कॉमन आ गया, इट इज मल्टीपल ऑफ x प्लस वाई। और दूसरी फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इट इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई, होगा ना। अब इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, सो बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन it is true for all value of n belong to natural number। अब क्वेश्चन नंबर 22, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। तो इसको pn मान लिया। अब इसमें लेट या पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ रखो, 3 की पावर 2n, यहाँ 1 रखेंगे 2 प्लस 2 4 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 9। अभी होगा 3 जा 9, 9 9 जा 81 माइनस 8 और माइनस 9। अब देखो कितना हो गया, 9 8 17, 81 में से 17 गया 64, और 64 इज डिविजिबल बाई 8। तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड पे आ जाओ, आ रहा है ना समझ में। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k और k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा Pn, के लेना 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k और माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। अब डिविजिबल बाई 8 को क्या लिखेंगे, जो पीछे लिखा था 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज इक्वल टू 8m। ये होगा, सबसे बड़ी पावर इसी की दिखाई दे रही है ना, इसी को 3 की पावर 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 8m प्लस 8k और माइनस 9। अब ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, और ये इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड स्टेप क्या है, लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इसमें k प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा हमारे, 3 की पावर 2 k प्लस 1 और प्लस 2 माइनस 8 k प्लस 1 और माइनस 9।
अब हमें ये करना है इट इज डिविजिबल बाई 8। तो यहां देखो, अब हमने जो वैल्यू निकाला कि 3 की पावर 2k प्लस 2, 2k प्लस 2, और ये 2 ज्यादा रहेगा। एक बार और सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2k प्लस 2 और प्लस 2 माइनस 8k और माइनस 8 और माइनस 9। अब इसकी वैल्यू हमारे को पता है, ये है। तो अब ये 2 और है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर माइनस 8k और माइनस 9 और 8 17 होगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 3 स्क्वायर है, ये तो हो गया 9, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो गया 8m प्लस 8k और माइनस 9 प्लस 9 आएगा, और माइनस 8k और माइनस 17। अब करो मल्टीप्लाई। 72 8 9 जा m प्लस 79k प्लस 81 माइनस 8k और माइनस 70। सोल्व करो। 72m, अब 72k है और माइनस 8k है तो कितना बच गया 64, और 81 माइनस 17 प्लस 64। अब हमने किससे डिवाइड करना, 8 से, तो 8 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 9m प्लस 8k और प्लस 8। तो 8 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर, तो इट इज मल्टीपल ऑफ 8 और इट इज डिविजिबल बाई 8 हो गया। अब लिखा हूं लास्ट वाली लाइन, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, और बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27। इसको pn मान लिया। अब लेट पुट n इज इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करेंगे। 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1, तो ये 41 माइनस 14 ये कितना होगा 27, और 27 इज मल्टीपल ऑफ 27। ठीक है, हो गया ना ट्रू। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड स्टेप, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब इसमें k रखो। 41 pk हो जाएगा। 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज ए मल्टीपल ऑफ 27, और इसको हम क्या मान सकते हैं 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k इज इक्वल टू 27m। अब ये 41 है, इसकी पावर k इज इक्वल टू 27m प्लस 14 की पावर k। अब ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, और उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे करो। लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब ये वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो ये होगा 41 की पावर k प्लस 1 माइनस 14 की पावर k प्लस 1। अब इसको सोल्व करना है। इट इज डिविजिबल बाई 27, तो इसको करेंगे तो क्या होगा 41 मल्टीप्लाई बाई 41 की पावर k माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 14 की पावर k। अब हमारे पास वैल्यू किसकी है 41 की, इसकी वैल्यू ये पुट कर देते हैं। 41 मल्टीप्लाई बाई
27m प्लस 14 की पावर k और माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 14 की पावर k। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब 41 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ऐसा लिख लेंगे 27m प्लस 41 मल्टीप्लाई बाई 14 की पावर k माइनस 14 मल्टीप्लाई बाई 14 की पावर k। अब ये क्या होगा 41 मल्टीप्लाई बाई 27m। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 14 की पावर k, तो प्लस 14 की पावर k कॉमन ले लेंगे, हमारा बच जाएगा 41 माइनस 14। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे 41 मल्टीप्लाई बाई 27m प्लस 14k मल्टीप्लाई बाई 27। अब 27 दोनों में कॉमन आ गया ना, तो कॉमन ले लेते हैं। 27 कॉमन लेने के बाद क्या बचा 41m और प्लस ये 27 बाहर आ गया तो 14 की पावर k, और इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज मल्टीपल ऑफ 27। ये तो प्रूव करना था, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। इट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, वो हमने सेकंड वीडियो में 18 क्वेश्चन के साथ कर दिया था। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना। थैंक यू।